गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी के संचिता बुक से चैप्टर 6 अभ्यास का कमाल पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि लगातार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। यदि हम हिम्मत ना हारे और निरंतर अभ्यास और कोशिश करते रहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। लगन, परिश्रम, आशा तथा स्वयं पर विश्वास, जिस व्यक्ति के पास ये सभी गुण होते हैं वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता है, चाहे वह शिक्षा हो, खेलकूद हो या कला कौशल, सफलता उसके कदम चूमेगी। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। अक्षिता बहुत ही प्रतिभावान लड़की थी। वह सभी विषयों में अच्छी थी, परंतु गणित में कमज़ोर थी। इस कारण उसकी रिपोर्ट खराब रहती थी। अक्षिता जो थी वो बहुत प्रतिभावान लड़की थी। प्रतिभावान का अर्थ होता है जिसमें योग्यता हो, और वह सभी विषयों में बहुत अच्छी थी, लेकिन गणित में वो बहुत कमज़ोर थी, जिस कारण से उसकी रिपोर्ट भी हमेशा खराब रहती थी। एक दिन जब वह स्कूल से लौटी तो बहुत उदास थी। क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ ने बड़े प्यार से अक्षिता के सिर पर हाथ फेरा। एक दिन जब अक्षिता स्कूल से लौटती है तो बहुत उदास रहती है। तब माँ बड़े प्यार से अक्षिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? माँ, क्या मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकती? तब अक्षिता अपनी माँ से कहती है कि माँ, क्या मैं गणित के सवाल हल नहीं कर सकती हूँ? क्या हुआ, आज इतने गुस्से में क्यों है मेरी रानी बेटी? माँ ने प्यार जताते हुए कहा। तब माँ प्यार जताते हुए अक्षिता से कहती है कि क्या हुआ, आज इतने गुस्से में क्यों है मेरी रानी बेटी? प्यार पाते ही अक्षिता फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माँ, कक्षा में मुझे सब फिसड्डी कहते हैं। जैसे ही अक्षिता को माँ का प्यार मिलता है, अक्षिता फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि माँ, कक्षा में मुझे सब फिसड्डी कहकर बुलाते हैं। फिसड्डी का अर्थ होता है पीछे रहने वाला या फिर असफल। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा है। मुझसे गणित के सवाल हल नहीं होते। इस वजह से मुझे खराब अंक मिलते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। वो अपनी माँ से कहती है कि अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। वार्षिक का अर्थ होता है वर्ष में एक बार होने वाला, और मुझसे गणित के सवाल हल नहीं होते हैं। इस कारण से मुझे खराब अंक भी मिलते हैं। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। माँ जानती थी कि उसकी बेटी परेशान है। उसे उसकी परेशानी का हल तो सुलझाना ही होगा, और माँ जानती थी कि उसकी बेटी बहुत परेशान है और इस वजह से उसकी परेशानी का हल भी सुलझाना ही होगा। उन्होंने अक्षिता से कहा, बेटी, हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच बदलनी चाहिए। तब अक्षिता की माँ अक्षिता को समझाते हुए कहती है कि बेटी, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी सोच को बदलनी चाहिए। माँ की बातों से अक्षिता को थोड़ी हिम्मत मिली। तब माँ की बातों को सुन करके अक्षिता को थोड़ी हिम्मत मिलती है। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। उसने कुछ देर सोचा और अपने कमरे में चली गई। अक्षिता कुछ देर सोचने लगती है और सोचने के बाद फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर माँ भी अक्षिता को लेकर थोड़ी परेशान थी। वे भी चाहती थी कि अक्षिता गणित में होशियार हो जाए। इधर माँ भी अक्षिता को लेकर के थोड़ा परेशान थी, और वो भी चाहती थी कि अक्षिता गणित में होशियार हो जाए। अगले दिन अक्षिता प्रातः उठी और उसने निश्चय किया कि वह गणित के सवाल
जरूर हल करेगी। अगले दिन अक्षिता सुबह उठती है और वो पक्का इरादा करती है कि वह गणित के सवाल जरूर हल करेगी। अब वह प्रतिदिन 1 घंटा गणित के सवाल हल करती। अब वह रोज 1 घंटा गणित के सवाल हल किया करती थी। जब उसकी सहेलियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी अक्षिता की सहायता करने का निश्चय किया। जब उसकी सहेलियों को भी इस बारे में जब पता चलता है कि अक्षिता रोज 1 घंटा गणित के सवाल हल करती है तो उसकी सहेलियां भी अक्षिता की सहायता करने का निश्चय कर लेती है। वे उसे प्रोत्साहित करती और जब वह सभी सवाल सही करती तो उसकी प्रशंसा करती। उसकी सहेलियां उसे प्रोत्साहित करती थी और जब अक्षिता सभी सवाल सही करती थी तो उसकी सहेलियां उसकी प्रशंसा करने लगती थी। इतना ही नहीं, जब वे देखती कि अक्षिता गणित के सवाल कर रही है तो उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल करने लगती। इतना ही नहीं, जब उसकी सहेलियां देखती कि अक्षिता गणित के सवाल हल कर रही है तो उसकी सहेलियां भी उसके साथ साथ सवाल हल करने लगती थी। उनकी इस आदत के फलस्वरूप अक्षिता की गणित के सवालों को हल करने की गति तेज हो गई। उनके इस आदत के कारण अक्षिता की गणित के सवालों को हल करने की गति और तेज हो जाती है। उसने जी तोड़ मेहनत की। अब वह कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर लेती। अक्षिता अब जी तोड़ मेहनत करने लगती है। अब वह कक्षा में भी सबसे पहले सवाल हल कर लेती थी। जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कहकर चिढ़ाते थे वे अक्षिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। अब जो बच्चे उसे कक्षा में फिसड्डी कह करके चिढ़ाते थे अब वे अक्षिता को देख करके हैरान हो गए। दांतों तले उंगली दबाना बच्चों ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है हैरान होना। अक्षिता की सफलता की आशाएं मजबूत हो गई। अब अक्षिता की सफलता की आशाएं और मजबूत हो जाती है। जिस गणित के सवालों से वह दूर भागती थी वही गणित के सवाल उसे अब अच्छे लगने लगे। जिस गणित के सवालों से वह दूर भागती थी अब वही गणित के सवाल उसे अच्छे लगने लगते हैं। वह अपने प्रयासों से बहुत प्रसन्न थी। वह अपने प्रयासों से बहुत खुश थी। उसने गणित के सवालों का अभ्यास निरंतर जारी रखा। अक्षिता क्या करती है? गणित के सवालों का अभ्यास निरंतर जारी रखती है। कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षा आई। कुछ दिनों के बाद वार्षिक परीक्षा आ जाती है। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की और सभी बच्चों ने खूब मेहनत की थी। देखते देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम का दिन आ गया। देखते देखते वार्षिक परीक्षा का परिणाम का दिन भी आ जाता है। परिणाम का अर्थ होता है फल। सभी बच्चे अपना परीक्षा परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। सभी बच्चे अपने परीक्षा परिणाम जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ और ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि का आगमन होता है। बच्चे उनके सम्मान में खड़े थे और बच्चे उनके सम्मान में खड़े थे। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया और प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। प्रधानाचार्य जी ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो जाती है और प्रधानाचार्य जी कुछ देर के बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा करती है।
अक्षिता ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था और अक्षिता ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान की और मुख्य अतिथि ने उसे शील्ड प्रदान किया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरस्कार पाकर अक्षिता की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही अक्षिता को पुरस्कार मिलता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त की है। वह बहुत खुश थी। सभी लोग अक्षिता की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अक्षिता बहुत खुश थी। सभी लोग अक्षिता की तारीफ करने लगे और विद्यालय का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य आप लोग को दिया गया है उसे आप लोग अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिख लीजिएगा और इस पाठ में जो अभ्यास दिए गए हैं उसे आप लोग स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।